भक्ति सभी धार्मिक जीवन का आधार है। भक्ति वासनाओं और अहंकार को नष्ट करती है। भक्ति मन को महान ऊंचाइयों तक ले जाती है। भक्ति ज्ञान के कक्षा को खोलने की मास्टर कुंजी है। भक्ति ज्ञान में परिणत होती है। भगवान के प्रति अनुराग या आसक्ति के रूप में भक्ति को सर्वोच्च कल्याण ईश्वर साक्षात की प्राप्ति की ओर ले जाती है। आसक्ति जितनी मजबूत होगी, प्राप्ति उतनी ही शीघ्र होगी। प्रहलाद कहते हैं कि हे भगवान हरि, मैं भी आपके प्रति वैसा ही गहरा और स्थायी प्रेम रखूं जैसा सांसारिक लोग इस ब्रह्मांड की क्षणभंगुर कामुक वस्तु के प्रति रखते हैं। जब मैं आपका चिंतन करूं तो वह आनंद मेरे हृदय में लुप्त न हो। भक्ति की कितनी सुंदर परिभाषा है। ये विचार प्रहलाद के हृदय में मूल से निकले। वे तीव्र भावना और भक्ति से भरे हुए हैं। सुंदर वस्तु पाना आसान है। भगवान सुंदरताओं का सौंदर्य है। भगवान सभी सुंदरताओं का स्रोत है। भगवान अविनाशी सौंदर्य का अवतार है। इसलिए भगवान से प्रेम करना बहुत आसान है। यदि आप पत्नी या पुत्र जैसी किसी सीमित नाशवान वस्तु से जुड़े हैं तो आपकी पत्नी या पुत्र के मर जाने पर आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि आप भगवान से जुड़े हैं तो आपको शाश्वत अनंत आनंद और शांति मिलती है। इसलिए एक भक्त कुछ अविनाशी और अनंत की आकांक्षा करता है। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन खाली है। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। प्रेम महत्वपूर्ण है। यह सर्वव्यापी है। प्रेम महान शक्ति है। प्रेम जीवन का सार है। प्रेम दो प्रेम तुम्हें मिलेगा। सेवा, जप, सत्संग और ध्यान के माध्यम से प्रेम को विकसित किया जा सकता है। मानवीय प्रेम बिल्कुल खोखला है। यह केवल पाशविक आकर्षण है। वह वासना है। यह दैहिक प्रेम है। यह स्वार्थी प्रेम है। यह हमेशा बदलता रहता है। यह सब पाखंड और दिखावा है। जब पति बेरोजगार होता है तो पत्नी उसकी परवाह नहीं करती, वहाँ उस पर नाराज होती है। जब पत्नी किसी पुरानी बीमारी के कारण अपनी सुंदरता खो देती है तो पति उसे नापसंद करता है। सच्चा स्थायी प्रेम तुम केवल ईश्वर में ही पा सकते हो। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। स्वार्थी आदमी केवल अपने शरीर से प्रेम करता है। फिर वह अपना प्रेम अपनी पत्नी, बच्ची और मित्रों तक फैलाता है। जब वह थोड़ा विकसित होता है तो वह अपनी जाति के लोगों और अपने जिले के लोगों से प्रेम करने लगता है। बाद में वह अपने प्रांत के लोगों से प्रेम करता है। उसका हृदय और विस्तृत हो जाता है। फिर वह अपने देश के लोगों से प्रेम करता है तथा उसमें विश्व बंधुत्व की भावना विकसित हो जाती है। वह संसार के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। भक्ति बीज है, श्रद्धा जड़ है, भगवत सेवा वर्षा है, आत्मसमर्पण फूल है, भगवान से मिलने फल है। यह भक्ति योग का मार्ग है। भक्ति योग में किसी विद्या या वेदों के गहन ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो चाहिए वह है भक्ति में सच्चा हृदय। कोई भी उसका नाम गा सकता है या दोहरा सकता है। तुकाराम एक अनपढ़ किसान थे। वे अपने नाम पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। भगवान कृष्ण की भक्ति और कृपा से उन्हें अति अंतर ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके प्रसिद्ध अभंग या गीत बॉम्बे विश्वविद्यालय में एमए के छात्रों के लिए पाठ्य है। श्री रामकृष्ण परमहंस भी अनपढ़ थे। जब वे दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे तो उन्हें माँ काली के अद्वैत गुरु भी स्वामी तोतापुरी की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन दोनों संतों के जीवन के सावधानी पूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हृदय के भीतर ज्ञान का झरना है और कोई भी व्यक्ति सच्ची भक्ति के माध्यम से इस स्रोत को दोहन कर सकता है। मैं भगवान नारायण या भगवान शिव या भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ। यह भक्ति योग है। मैं सभी में आत्मा हूँ। यह ज्ञान योग है। मनुष्य अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में प्रेम, स्नेह, प्रेमा, प्रति, प्रशंसा, श्रद्धा, विस्मय और अन्य भावनाओं का विकास करता है। इससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जब कोई ईश्वर के प्रति भक्ति विकसित करता है तब ही उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। व्यक्ति परोक्त भावना उसकी परिणति है। वह प्रत्याहार का अभ्यास नहीं कर सकता। वह स्वयं को भगवान के प्रति प्रेम में डूबने का प्रयास करता है। वह अपना मन या तो उनके चरणों कमलों में या मनोहर मुख पर केंद्रित करने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप अनजाने में ही प्रत्याहार हो जाता है। राजयोगी प्रत्याहार का अभ्यास जानबूझकर करता है। ज्ञान योगी प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करता, बल्कि सभी वस्तुओं में छिपी हुई आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। वह वैदांतिक ध्यान के बल पर वस्तुओं के भीतर आत्मा को ढकने वाले पर्दे को हटाने का प्रयास करता है। वह नामों और रूपों का निषेध करता है और स्वयं को सर्वव्यापी छिपी हुई चेतना के साथ पहचानता है। एक ऋषि कहते हैं कि यह संसार आनंद से उत्पन्न हुआ है। यह आनंद में रहता है और आनंद में ही विलीन हो जाता है। एक भक्त कहता है कि यह संसार प्रेम से उत्पन्न हुआ है। वहाँ
प्रेम में रहता है और प्रेम में ही विलीन हो जाते हैं। आनंद में प्रेम छिपा है। ऋषि अपनी आत्मा से प्रेम करता है, वो अपनी आत्मा के प्रति समर्पित है। प्रेम में आनंद छिपा है। भक्त अपनी प्रियतम से प्रेम करता है और आनंद में नाचता है। भक्ति योग में 3 चीजें हैं, प्रेमी, प्रियतम और प्रेम। जैसे ही प्रेमी को पता चलता है कि वह प्रियतम के समान है, भक्ति का अंत हो जाता है, ज्ञान का उदय होता है, द्वैत मिट जाता है। अब कौन किससे प्रेम करेगा? अद्वैत वेदांति के अनुसार भक्ति सूत्र पर निरंतर चिंतन है, मैं वह हूँ या मैं ब्रह्म हूँ। भक्त कहते हैं पहले भगवान का ज्ञान प्राप्त करो, तभी उनके प्रति प्रेम या भक्ति होगी। ज्ञानी दूसरे तरीके से कहते हैं ज्ञान भक्ति का फल है। पूर्ण ज्ञान ही पूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रेम ही पूर्ण ज्ञान है। जैसे भोजन करने से तुष्टि, संतुष्टि, पुष्टि, शरीर के लिए पोषण और भूख की समाप्ति होती है, वैसे ही भक्ति से वैराग्य और ज्ञान एक साथ प्राप्त होते हैं। भक्ति अहंकार और वासनाओं की उसी तरह नष्ट कर देती है जैसे अग्नि लकड़ी को नष्ट कर देती है। भक्त मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं, वे हमेशा भगवान के बारे में एक दूसरे से बात करता है।